हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, मैं अजय, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको रीजनिंग और ज्योग्राफी दोनों करवा रहा हूं। तो हमने ये रैंकिंग स्टार्ट की हुई है। रैंकिंग के 2 पार्ट आपके पहले आ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जो भी बच्चा आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पे या हमारी वीडियो देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है, उससे ये गुजारिश है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप उसकी वीडियो फर्स्ट से आप स्टार्ट करें। वीडियो फर्स्ट को आप देखेंगे, सेकंड को आप देखेंगे, थर्ड को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उस चैप्टर में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में, या अगर आप पूरी रीजनिंग पढ़ते हैं तो पूरी रीजनिंग में आप कहीं पर मार खाने वाले हैं नहीं। बात समझ में आ रही है? चलो, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और आपके इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, मैथ्स की भी क्लास चल रही है। सभी क्लासेस का रिस्पांस बहुत ही बेहतर है और जैसा आप आंसर देते हो कमेंट्स में, आप आंसर देते हो, उससे बहुत अच्छा फील होता है। आप लाइक भी करते हैं वीडियोज़ को। अगर आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ये YouTube चैनल उन्हीं के लिए है, उन्हीं को कंटेंट दिया जाएगा, उन तक कंटेंट पहुंचाया जाएगा जो इस कंटेंट से या इस लॉकडाउन में, इस कठिन समय में जो इस पढ़ाई से वंचित हैं। ये मान के चलो, जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और उन तक कंटेंट पहुंचाने वाला है नहीं कोई, या कई YouTube चैनल हैं आधे अधूरे कॉन्सेप्ट हैं उनके पास, लेकिन हमारा YouTube चैनल फुली कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा जैसा हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे वैसा ही हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि आप निसंकोच होकर आप तैयारी कर सकते हैं, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। बाकी आप अपने चैप्टर को देख लें, हमने क्या क्या चैप्टर डाला हुआ है, कौन से सब्जेक्ट डाले हुए हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? बाकी आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आंसर सही भी होते हैं, आंसर गलत भी होते हैं, लेकिन आपके कमेंट आने बहुत ज़रूरी हैं। जो बच्चे सही आंसर देते हैं उनका तो है बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट, लेकिन जो बच्चे कभी कभी गलत भी जवाब दे देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्टिंग में ही सही आंसर देने लग जाएंगे। नहीं, जो सही दे रहे हैं वो भी कभी गलत देते थे। गलत आंसर देते 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 उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो क्वेश्चन को देखते हैं और देखते ही आंसर बोल देते हैं। तो जो गलत देते हैं आंसर, वो फील ना करें। आप गलत सही कुछ भी कॉमेंट करें, कुछ भी का मतलब उसका क्वेश्चन का आंसर ही कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। तो आप आंसर कमेंट करें, गलत या सही ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका आंसर मायने रखता है। आज आप गलत निकाल रहे हो, कल आप सही भी निकालोगे, अगर निकालते रहे तो। चलिए, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं रैंकिंग के साथ। रैंकिंग पार्ट थर्ड होगा ये, से 2 पार्ट हम पहले डाल चुके हैं और लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या था मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं, एक बार रिव्यू हो जाएगा, आप सभी के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ क्या हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और मुझे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं और आप भी पढ़े, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, ऐसा मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया है सेकंड वीडियो की लास्ट जो क्लास, बिल्कुल लास्ट एंडिंग सेशन है, उसमें आप जाके देखेंगे तो सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मैं एक बार यहां पे समझा देता हूं दोबारा से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़े और जल्दी से आंसर दे। मैं पढ़ता हूं, फिर इसको सोल्व करेंगे। जल्दी से आंसर दे पढ़ के। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, काम्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट। कह रहा है काम्या 5th है लेफ्ट से, प्रीति इज 6th फ्रॉम राइट। प्रीति राइट साइड से 6th नंबर पे है। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, यदि वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, देन काम्या बिकम्स 13th फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम राइट। इस टाइप में, इस डेटा में जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? 3। और तीनों के तीनों आपको मैंने करवाए हुए हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आप कैसे निकालेंगे, आप सभी को करवाया हुआ है। ये देखिए, आंसर करें जल्दी से जल्दी, मैं आपका वेट ही कर रहा था आंसर्स का। जल्दी कमेंट करें। जितने भी हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे रेगुलर हो गए हैं हमारे साथ, तो अपने साथियों को भी बताएं। ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितने भी गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, जितने भी गर्ल्स के ग्रुप्स हैं, जितने भी बॉयज के ग्रुप्स हैं, जहां जहां आप वीडियो को पहुंचा सकते हैं, मेरी आपसे दिल्ली ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसको करें शेयर ज्यादा से ज्यादा, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, आंसर भी आप बता देते हैं। चलो इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति थी, लड़कियों की एक पंक्ति थी। मान लिया, मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं। मान लो
ये कोई पंक्ति थी। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आपको शॉर्ट में बताऊंगा। मैंने ये भी बताया था उस दिन आपको कि इस साइड को आप राइट साइड मान सकते हैं, इसको आप राइट साइड और इसको आप लेफ्ट साइड। सर हम इसी को क्यों माने? क्योंकि इसमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या जो भी काम्या बैठी है और जो प्रीति बैठी है उनका फेस दिया गया है? आप बोलोगे सर नहीं दिया गया। अगर उसने नहीं दिया फेस तो हम अपने हिसाब से उनका फेस मानेंगे, और मैंने इन सभी का फेस मान लिया उत्तर की ओर, और ये होती है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने जो भी यहां पे बैठेगा वो किस तरफ मुख करके बैठेगा, किस डायरेक्शन में फेस करके बैठेगा? आप बोलोगे सर ये तो नॉर्थ में हम बिठा रहे हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें इजी लगता है, इसलिए हम नॉर्थ में बिठा देते हैं। चलो, इसलिए लेफ्ट राइट को ये माना है। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का क्रम बाएं से, लेफ्ट से। कह रहा है लेफ्ट से कौन सा था? आप देखें, कह रहा है काम्या का लेफ्ट से 5वां था। हमने मान लिया कि यहां पे काम्या बैठी होगी, यहां पे कौन बैठी होगी? काम्या। आप कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं सर आपने यहीं पे क्यों मान लिया, हम तो यहां पे मानेंगे, वहां पे मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम्या है 5th फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो यहां से है, मैंने उसका नाम लिख दिया, उसकी पोजीशन लिख दी, और वो किस साइड से है ये भी बता दिया है। अब कह रहा है प्रीति दाएं से, मतलब राइट साइड से 6th नंबर पे है, इस साइड से 6th पे, तो यहां पे कौन होगा? यहां पे बैठी होगी प्रीति बैठी होगी, और यहां पे ये 6th पोजीशन है, और ये कौन सी साइड से है? आप बोलोगे सर राइट से है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है जब वे अपना क्रम आपस में बदल लेते हैं, आपस में मतलब ये केवल ये दोनों आपस में अपना क्रम बदलेंगे। काम्या किसके स्थान पे जाके बैठेगी? प्रीति के स्थान पे। प्रीति कहां पे जाके बैठेगी? काम्या के स्थान पे। अरे बैठेगी ना, केवल ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रीति यहां पे नहीं बैठी, यहां पे अब कौन बैठ चुकी है? काम्या। यहां से यहां तक हम यहां से काम्या को उठा के यहां पे बिठा चुके हैं, प्रीति को यहां से उठा के यहां पे काम्या के स्थान पे बिठा सकते हैं, बिठा चुके हैं, सॉरी। अब कह रहा है स्थान बदलने के बाद काम्या का क्रम बाएं से, काम्या जो है बाएं से कौन सा हो जाता है? 13वां हो जाता है। काम्या तो अब सर यहां पे बैठी है, कहां पे बैठी है? इस स्थान पे बैठी। काम्या पहले यहां पे थी, अब स्थान बदल चुका है, स्थान बदल चुका है तो इस स्थान पे बैठी है, और ये स्थान कौन सा है? 13वां है। कौन सा है? 13वां। कहां से है? लेफ्ट से, तो यहां से लेफ्ट से हमने दिखा दिया। अब यहां से 3 क्वेश्चन पूछता है आपसे। कितने क्वेश्चन पूछता है? 3। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे टोटल पूछ सकता है कि इस पंक्ति में टोटल कितनी गर्ल्स हैं? हाउ मेनी टोटल गर्ल्स इन दिस क्यू या इन दिस लाइन। तो इस पंक्ति में टोटल कितनी गर्ल्स हैं? दूसरा क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताओ, काम्या यहां पे बैठी थी तो लेफ्ट से 5वीं थी, और यहां पे बैठेगी तो लेफ्ट से 13वें स्थान पे। काम्या की हमें दोनों पोजीशन पता है, पहले 5वीं बैठी थी लेफ्ट से, अब स्थान चेंज होने के बाद 13वीं बैठी है लेफ्ट से। लेकिन वो ये पूछ सकता है कि प्रीति का हमें केवल एक ही स्थान पता है कि राइट से ये चौथे पे थी, जब इसने स्थान चेंज कर लिया तो ये इस स्थान पे बैठेगी, अरे स्थान चेंज करने के बाद इस स्थान पे बैठेगी, तो उसकी न्यू पोजीशन क्या है? तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति? न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति, प्रीति की नई स्थिति क्या है, नई पोजीशन क्या है? ये तो है पुरानी भाई, राइट से 6ठे नंबर पे थी, अब यहां पे बैठी होगी तो राइट से कौन सी हो जाएगी? कहां से बतानी है? राइट से बतानी, जहां से जो बंदा होता है उसी साइड से। जैसे प्रीति थी राइट से और काम्या थी लेफ्ट से, तो जहां से जो स्थान पे बैठा होता है वहीं से बताना होता है। तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? प्रीति इज न्यू पोजीशन, प्रीति की न्यू पोजीशन क्या है, ये पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बिटवीन कितने विद्यार्थी हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी गर्ल्स हैं? तो प्रीति और प्रीति बिटवीन काम्या, प्रीति बिटवीन काम्या कितनी गर्ल्स हैं? 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम राइट। मैंने बताया ना, यहां से 3 क्वेश्चन पूछता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? सेकंड वाला। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहां से टोटल भी पूछ सकता है, न्यू पोजीशन भी पूछ सकता है, और उन दोनों के बीच के विद्यार्थी भी पूछ सकता है, और हम आसानी से बिल्कुल इसी तरीके से हम समझ सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये अब तक ये डायग्राम जो बनाया है हमने, अब तक हमने कुछ नहीं किया है, जो डेटा क्वेश्चन में था हमने यहां पे पुटअप किया है। देखिए अब सोल्व करते हैं, मार्कर को बंद करके
कैसे? मार्कर को बंद करके इसको सोल्व करते हैं। हमें पता है कि काम्या यहां पे बैठी थी, 5वीं थी, यहां पे बैठी होगी तो 13वीं होगी। कहां से? लेफ्ट से। तो यहां से यहां तक टोटल कितने बच्चे होंगे? यहां से यहां तक। देखिए आपको मार्कर से मैं समझा देता हूं, बाकी मार्कर से हम कुछ लिखेंगे नहीं। यहां से यहां तक टोटल कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर ये तो 13वां स्थान है लेफ्ट साइड से, तो यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? 13। यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? 13। अब यहां से यहां तक 13 बच्चे हैं, तो आप मुझे बताओ इस स्थान के पीछे पीछे कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर यहां से इस एंड से ये स्थान चटा है, तो इसके पीछे पीछे कितने हैं? आप बोलोगे सर 5 है। तो यहां से यहां तक 13 और पीछे 5, तो 13 और 5 18। क्या आंसर आ गया इसका? 18 आंसर आ गया। बताओ हमने मार्कर से कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में यह भी बताया था कि अगर प्रीति की या किसी की भी नई पोजीशन निकालनी है, तो आप देखिए काम्या 5वीं बैठी थी, काम्या कौन सी हो गई? 13वीं हो गई। तो कितने की बढ़त की? हम कुछ नहीं लिखेंगे मार्कर से, मैं आपको ये लाइनें बना रहा हूं केवल समझाने के लिए। तो आप मुझे बताओ, देखो मार्कर को बंद भी कर देता हूं मैं। 5वीं थी, 13वीं हो गई, कितने स्थान आगे बढ़ी? आप बोलोगे सर 8 स्थान आगे बढ़ी। कितने की बढ़त है? 8 की। तो यहां से प्रीति जब चटी थी, वो यहां पे बैठेगी, तो यहां से यहां तक 8 स्थान वो आगे बढ़ेगी। सेम बढ़त करेंगी, दोनों में सेम बढ़त होती है। अगर ये 50 की बढ़त करेगी तो ये भी 50 की बढ़त करेगी। अगर काम्या 100 की बढ़त करेगी तो प्रीति भी 100 की बढ़त करेगी। यदि काम्या 200 की बढ़त करेगी तो प्रीति भी 200 की बढ़त करेगी। यहां पे काम्या ने 8 की बढ़त की है, तो प्रीति भी कितने की बढ़त करेगी? 8 की बढ़त करेगी। तो यहां पे 8 इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 14वें स्थान पे। बताओ क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 14वां स्थान आ गया। अच्छा, प्रीति और काम्या के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? प्रीति और काम्या के बीच में मैंने आपको उस दिन बताया था और आज दोबारा से बता रहा हूं, सभी अपने नोटबुक में नोट डाल लेना, इससे शॉर्ट कुछ नहीं मिलेगा। जब यहां से दोनों की बढ़त 8 है, यहां ये भी 8 की बढ़त करके गया, यहां से ये भी 8 की बढ़त करके गया, तो जितने की भी बढ़त होती है उसमें से एक घटाने पर, कितने घटाने पर? एक घटाने पर बीच के छात्र आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बीच के छात्र। तो 8 में से एक गया तो 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7। बोलो समझ पाए कि नहीं? 3 क्वेश्चन पूछता है। अब यहां पे क्या पूछा था? यहां पे पूछा था व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम राइट। तो राइट से प्रीति की नई पोजीशन क्या है? 14। इसमें ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, 7, 11, 14, 18। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? ये रिकॉल था, ये रिव्यू दिया है और आपको समझ में आया होगा, उस दिन भी समझ में आया होगा, आज दोबारा से समझा दिया गया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, समय ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे आपका, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने कॉन्टेक्ट पे रहेंगे। जो भी अपना कंटेंट है हम उस पे रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर। याद रखना, लर्न विद अजय सर आपको धोखा नहीं देगा। पूरा का पूरा आपको जो भी हमसे बन पाएगा, हमारी पूरी कोशिश है बच्चों की हेल्प। ये कठिन दौर है बच्चों, क्या है? ये देश के लिए कठिन दौर है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा कठिन है। और कुछ बच्चों ने ज्यादा, बच्चे भी 2 टाइप के हैं। आप मुझे बताओ, एक तो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं, वो तो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप पास हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 10th वाले पास कर दिए हैं। अरे उनके पेपर जो भी एग्जाम होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की, तो वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 10th +2 ग्रेजुएशन के बाद वाले जो बच्चे हैं उनको चाहिए नौकरी। बेरोजगारी कितनी है आपको सभी को पता है देश में। उनको क्या चाहिए? नौकरी। और नौकरी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात और भी याद रखना, अगर आपको नौकरी चाहिए अपने दम पे, ईमानदारी से, तो बच्चे पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे तो 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 12 महीने बाद। आपको यदि ईमानदारी से नौकरी चाहिए, अपने दम पे नौकरी चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इस बात को आप अपनी नोटबुक के पहले पेज पे लिख लो कि और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मेरा भविष्य खुद बना सकता हूं, खुद बिगाड़ सकता हूं। बात समझ पाई? दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। आप आंसर करेंगे इसका, आप, और कितनी सेकंड में? जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसी का आंसर कर दें। लास्ट में मैं पढ़ देता हूं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम लेफ्ट। सोनू की बाएं से नई पोजीशन पूछी है, तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएं, जल्दी से।
सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के बीच का क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी से आंसर बताएं इसका। कम ऑन, मैं वेट कर रहा हूं आपका। और लाइक वगैरह किया करो भाई, लाइक करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस पे कितने बच्चों ने लाइक किया, तो उसी से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, उसी से घट जाता है। अब आपकी देख लो, आप लाइक करोगे कि नहीं करोगे वो आप पे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ें, और अच्छा नहीं लगता है तो और बहुत सारे चैनल है, आप उन पे भी पढ़ सकते हैं। मेन मोटिव क्या है, पढ़ना। आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। अगर आपको हमारे साथ अच्छा लगता है तो आप पढ़ें, मोस्ट वेलकम। हमारा तो भाई यही है, पढ़ा सकते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, कंसेप्ट दे सकते हैं, टीचर्स को बुला सकते हैं इंग्लिश का, हम आपके लिए बुला रहे हैं इंग्लिश का। और ये मान के चलो ना, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी टेक्निकल टीम है हमारी पूरी की पूरी। तो ये पूरी एक टीम है, ये आपके लिए काम कर रही है, तो पढ़ना तो हमारे साथ ही पड़ेगा। चलो देखें इसमें क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है विद्यार्थियों की कक्षा में, मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन को, आप सभी ने तो कर ही लिया होगा। विद्यार्थियों की कक्षा में रीता की स्थिति बाएं से, मैं लिख देता हूं, देखो रीता की जो स्थिति थी, रीता इस साइड में मैं लिख देता हूं, रीता की जो स्थिति थी वो कौन सी थी, लेफ्ट से 15वीं। कौन सी थी, लेफ्ट से 15वीं। अच्छा आगे पूछा है, आगे उसने बोला है कि सोनू की स्थिति, किसकी, सोनू की। सोनू की जो स्थिति थी वो राइट साइड से थी, राइट साइड से कौन सी थी, सोनू की स्थिति दाएं से 18वीं थी। कौन सी थी, 18वीं। वेरी गुड। अब कह रहा है कि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब उन दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। और इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ, रीता की स्थिति दाईं तरफ से, रीता की स्थिति, किसकी, रीता की स्थिति कहां से, वो क्वेश्चन बोल रहा है दाएं से। कहां से भाई, दाएं से। और दाएं से मतलब राइट से, कहां से, राइट से हो जाती है। और राइट से हो जाती है कौन सी, 19वीं। कौन सी हो जाती है, 19वीं हो जाती है। और सोनू की बाएं से नई स्थिति क्या होगी, व्हाट इज द न्यू पोजीशन। ये क्वेश्चन है अपना, ये है अपना क्या क्वेश्चन। और कह रहा है, पूछ रहा है कि सोनू की बाएं से नई स्थिति क्या होगी। ऑप्शन भी आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए 22, 22, ऑप्शन नंबर बी 21, 21, ऑप्शन नंबर सी 23, 23, और ऑप्शन नंबर डी कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने क्या किया, यहां पे जब ये क्वेश्चन आया था कई बच्चों ने क्या किया कि यहां पे रीता लेफ्ट से है 15वीं, यहां पे स्थान चेंज होने के बाद क्या हो गई, बताओ, 19वीं हो गई। तो यहां से रीता की जो बढ़त हुई है, रीता की कितनी बढ़त हुई, रीता थी 15वीं, रीता हो गई 19वीं। कितने की बढ़त हुई, आप बोलोगे सर 4 की। जब 4 की बढ़त हुई है तो इसमें भी 4 की बढ़त कर देते हैं, और 4 की बढ़त करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा आपका, 22। लेकिन बच्चे 22 आंसर नहीं है। अरे आप मुझे बताओ, क्या 22 आंसर है। आप अब ये पूछोगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अभी तो ये बताया था आपने कि जितने की बढ़त होगी, अगर इसमें 4 की बढ़त है तो इसमें भी हम 4 की बढ़त कर लेंगे। लेकिन बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहां पे रीता की लेफ्ट क्या है पोजीशन, लेफ्ट से, और यहां पे रीता की पोजीशन क्या है, राइट से। कहां से है, राइट से। वो एक ही साइड से यदि देता तो हम इसका आंसर 22 कर देते। मान लो यहां पे लेफ्ट से 19वीं होती, कहां से होती, लेफ्ट से 19वीं, तो यहां पे 15 के बाद 19वीं हो गई +4, तो इसमें भी हम +4 कर सकते थे। लेकिन उसने जो पोजीशन दी है, कहां से दी है, राइट से। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अरे बताओ, अगर वो यहां पे लेफ्ट ही दे देता तो आपका 22 आंसर था, लेकिन उसने बाएं ना देके दाएं दिया है, राइट दिया है, तो अब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अरे समझ पाए कि नहीं, अब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि लेफ्ट से देता तो हम ज्ञात कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको जल्दी से पढ़ के आंसर करो। आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी नई टाइप का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, अभी करवाएंगे इसको। अगर किसी से होता है वो एक बार करके देखें। अगर आप इसको कोशिश करोगे करने की और फिर भी अगर नहीं निकलेगा,
फिर भी नहीं निकलेगा आपसे, तो जब मैं समझाऊंगा तो याद रखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। यदि आप कोशिश कर लेते हो एक बार, फिर आपसे नहीं आता है, और जब मैं समझाऊं और फिर क्वेश्चन हो गया, तो ये समझ लो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करो बच्चों, आंसर करो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। जितने भी ग्रुप हैं आपके पास सभी में शेयर कर दो। आपका क्या जा रहा है बताओ? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पूरी टीम एक तैयार की है आप लोगों के लिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। कर लिया होगा सभी ने? देखिए मैं एक बार पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को। इन ए क्लास दीपक इज 29th फ्रॉम टॉप। अच्छा, टॉप एंड बॉटम की बात है इसमें। टॉप एंड राणा इज 18th फ्रॉम बॉटम। वेरी गुड। इफ देर आर 6 boys between Deepak and Rana, there are 6 boys between Deepak and Rana, then how many students in class minimum? इस क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूनतम संख्याओं की न्यूनतम छात्रों की संख्या। अब एक बार हिंदी में पढ़ो। एक कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29वां तथा राणा का स्थान नीचे से 18वां है। अगर दीपक और राणा के बीच में 6 लड़के हों तो कक्षा में कम से कम कितने लड़के होंगे? टॉप एंड बॉटम की बात हो चाहे लेफ्ट और राइट की बात हो, एक ही कॉन्सेप्ट है। चलिए सीखते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं बच्चों यहां पे। चलिए सीखिए, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर भी। इसको कैसे करना है ट्रिक से, और एक बार मैं बेसिक से बता देता हूं। देखिए लेफ्ट और राइट की हम बात करेंगे, आप टॉप एंड बॉटम की भी बात कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीखिए यहां पे एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम का, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, अधिकतम छात्रों की संख्या। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कम, रेयर चांसेस में। एक क्वेश्चन आता है मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का। किसका? मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा, और मैं तो कहता हूं क्वेश्चन ही ये आता है एग्जाम में, मिनिमम का। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम। क्या बोलते हैं? न्यूनतम। और इसको बोलते हैं अधिकतम। क्या बोलते हैं? अधिकतम। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, यही क्वेश्चन है कि कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29वां, अगर यहां पे दाएं से 29वां होता, मैं एक बार सिखाने के लिए दाएं मान रहा हूं, मैं इसको टॉप एंड बॉटम मान के भी आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। बात समझ पा रहे हो? एक बार सीख लो कॉन्सेप्ट को। अगर इसी क्वेश्चन में होता ऊपर को हम मान ले दायां, और नीचे से जो भी लिखा हुआ है उसको मान ले बायां। ठीक है, ये हमने मान लिया, डेटा सेम रहेगा। अब इनके डायग्राम में जो इनका बेसिक का डायग्राम है उनमें फर्क होता है, और क्या होता है वो यहां पे देखें। अगर यहां पे दायां और बायां होता तो ये राइट और ये लेफ्ट, और कह रहा है कि दीपक का स्थान ऊपर से 29वां, ऊपर मतलब दाएं से 29वां, उस साइड से कौन सा होता? 29वां होता। और किसका? दीपक का। किसका होता? दीपक का इस साइड से होता, राइट साइड से। समझ पाए? अब कह रहा है नीचे से बाएं से, नीचे से किसका स्थान है? राणा का। राणा का नीचे से मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा है? 18वां है। इसका नाम है राणा। क्या नाम है इसका? राणा। और इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट मैंने आपके सामने बिठा दिए हैं। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का। अब इसमें आप टोटल याद कर सकते हैं। यहां से यहां तक अपने पास कितने? 18। आगे कितने? 6। 18 और 6 24। आगे कितने? 29। तो 24 और 29 कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 5। टोटल मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे? 53। कितने आएंगे? 53। बात समझ पाए? और दूसरा मैं आपको बता दूं, इसका अगर मैक्सिमम का आता है तो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सोल्व करेंगे। जो भी दिया गया है डेटा, 29 दिया गया ऊपर से या नीचे से या दाएं से या बाएं से, 18वां दिया गया कहीं से भी, लेफ्ट से या राइट से, और बीच के छात्र दिए गए हैं। 3 ही तो चीज है आपकी। अरे 3 ही तो इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में। इन सभी को जोड़ देना, इन सभी को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने जोड़ी तो किया,
आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर किसका था? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का। हमें तो मैक्सिमम निकालना नहीं है सर, हमें तो क्या निकालना है? मिनिमम। तो अब मिनिमम का सीखो, मिनिमम का सीख लो। इन दोनों डायग्राम में आप फर्क कर पाएंगे खुद ही, क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। देखो, हमने मान लिया कि ये डायग्राम है, ये कोई भी लाइन है, ये राइट और ये लेफ्ट। कह रहे हैं कि राणा लेफ्ट से 18वां है, राणा लेफ्ट से 18वां है, तो राणा को लेफ्ट हम यहां पे मानेंगे कि 18वां स्थान है और यहां पे बैठा है राणा, और ये है लेफ्ट साइड से। कहां से है? लेफ्ट साइड से। किसी को कोई आपत्ति? भाई हम क्या करें, यहां से और यहां तक 18 बच्चे हैं, वहां उस लाइन का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? 18। सेम डाटा दो टाइप से निकलेगा, मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी। देखिए, अब कह रहा है राइट साइड से 29वां बैठा है दीपक, उस साइड से दाएं से, तो हम मानेंगे ये 29वां स्थान है 29th, और यहां पे बैठा है दीपक। यहां पे कौन बैठा है? दीपक। थोड़ा सा ज्यादा ध्यान करें आप क्लास में, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको ध्यान रखना है पूरी क्लास में एक एक चीज। यदि मैंने ये लाइन भी बनाई है तो ये क्यों बनाई है, समझ पा रहे हो? तो देखें, आपने राइट से 29वां बैठा है, दीपक बैठा है, और इसकी पोजीशन है राइट साइड से, तो हमने ये एरो लगा दिया यहां पे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। चलो आगे देखें। और इन दोनों के बीच में 6 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट बैठा दिए। अब हमने किया मार्कर बंद और हम मिनिमम निकाल देंगे। हमें अब तक हमने डायग्राम में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल जो क्वेश्चन था वो हमने यहां पे पुटअप किया है वो डेटा। समझ पा रहे हो? देखिए, हम गिन देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेफ्ट से भी गिन सकते हो, राइट से भी गिन सकते हो। हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल लो। आप मुझे बताओ, आप सभी बुद्धिजीव हो, इसलिए आपसे पूछता हूं, लेफ्ट से इस एंड से और जहां पे राणा बैठा है, ये कौन सी पोजीशन है? 18वीं। तो यहां से और यहां तक टोटल कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे सर 18 है, क्योंकि ये पोजीशन, ये जो स्थान है, ये कौन सा है? 18वां है। लेफ्ट से यहां तक कितने बच्चे हैं? 18। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि 29वां बैठा, 29वां ये राइट साइड से है, मैं आपसे लेफ्ट साइड से पूछ रहा हूं कि यहां से और यहां तक टोटल कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। देखिए, अब यहां से और यहां तक हमें पता है, केवल इतनी जो लाइन है इसका ही तो हमें पता करना है कि इसमें कितने बच्चे बैठे हैं, हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। तो इसमें कैसे पता लगाएं? दिमाग लगाओ, कैसे पता लगाएं? कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां से राइट साइड से, राइट एंड से ये पोजीशन गई है 29वां, यहां से स्टार्ट हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 18 20 और फिर 29 पे है ये। अरे है कि नहीं? यदि हम बैक चले जाएं तो गिनती आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से और यहां तक 29 बच्चे बैठे हैं। अगर ये 29वां है तो आप मुझे खुद बताओ ये कौन सा है? 28वां। मैं बेसिक बता रहा हूं, इतनी चीजें आपको इसीलिए समझा रहा हूं और काफी टाइम में समझा रहा हूं, धीरे धीरे कि आपको समझ में आए। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसा ना बोले या ऐसे ना सोचे कि अपने दिमाग में कि टाइम पास हो रहा है या पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट है और मैं आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए, अगर ये 29वां स्थान है तो ये 29वां है, तो ये कौन सा होगा? बैक साइड में चल रहे हैं वापिस। अगर ये 29वां है तो आप बोलोगे सर ये 28वां। 28 ये 27 26 25 24 24 के बाद 23 23 के बाद 22 और 22 के उस साइड में कितने बच्चे हैं? इस स्थान के उस साइड में आप बोलोगे सर 21। दोबारा से देख लो, अगर ये 29वां है तो आप मुझे बताओ ये कौन सा? 28 27 26 25 24 23 22, पीछे कितने हैं? 21। तो यहां से यहां तक 18 के पीछे 21, कितने बच्चे हैं? 21। तो 18 और 21 हम जोड़ लेंगे, 18 और 21 कितने आ जाएंगे? 39। कितने आ जाएंगे? 38 और 1 9, 2 और 1 3, 39। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का क्या आंसर आएगा आपका? 39। क्या आंसर आएगा? 39। और इसमें भी सी ऑप्शन आप दिखाई दे रहा होगा आपको, 39। सी ऑप्शन क्या है? 39। कॉन्सेप्ट सेम है, टॉप एंड बॉटम का मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। बात समझ पाए कि नहीं? ये था मिनिमम का, नहीं सॉरी, ये था मैक्सिमम का डायग्राम और ये है मिनिमम का डायग्राम। बताओ समझ पाए कि नहीं? अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? शॉर्ट ट्रिक सुन लो। यदि आपको, अच्छा इसको तो मैं हटा देता हूं, रफ कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैक्सिमम का आए तो सारा डेटा जो भी दिया गया है उसको जोड़ देना।
तो यहाँ पे मैं मिनिमम की ही बात कर लेता हूँ, और मिनिमम में यदि आपको 100 ट्रिक देखनी है तो इसकी 100 ट्रिक लिख लो जल्दी से। मैं पूरी एक लाइन बना देता हूँ, पूरी एक लाइन लिख देता हूँ। देखिए डायग्राम तो है ये, और इसकी 100 ट्रिक। जो बच्चे बेताब हैं 100 ट्रिक करने के लिए, बताओ सुनना चाहते हो कि नहीं? 100 ट्रिक देखना चाहते हो कैसे करेंगे इसको शॉर्ट? तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, तभी तो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। केवल 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। देखिए राइट की पोजीशन दाएं, राइट को मैं दाएं लिख रहा हूं, आप राइट भी लिख सकते हैं। राइट जो भी पोजीशन दी गई है प्लस लेफ्ट जो भी पोजीशन दी गई है, माइनस बीच के छात्र, माइनस बीच के मैं लिख देता हूं पूरा, माइनस हिंदी वाले लिख ले, माइनस बीच के छात्र जो भी हैं, और -2, -2। तो राइट की क्या पोजीशन थी? आप बोलोगे सर 29। लेफ्ट की क्या पोजीशन थी? आप बोलोगे सर 18। माइनस बीच के छात्र, माइनस बीच के छात्र कितने हैं? आप बोलोगे सर 6 हैं, और -2, और -2 यहाँ पे -6, -2 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर -8। 18 में से 8 गया तो आप बोलोगे सर 10, तो 29 और 10 है 39, 39। बताओ यहां से कर देना, यहां से कर देना, या फिर राइट साइड से गिन लेना, किसी भी साइड से गिन लेना, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे? 39। बोलो समझ पाए कि नहीं? अगर इसी को मैं टॉप एंड बॉटम में दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से करेंगे। समझ तो आपने लिया, अब आपको सिर्फ दिखाना है ये कि हम टॉप एंड बॉटम में इसको कैसे बनाएंगे। जल्दी से देखें टॉप एंड बॉटम में कैसे बनाएंगे। यदि बेसिक बनाएंगे तो बाकी बनाने की आवश्यकता है नहीं। दाएं की स्थिति, बाएं की स्थिति, माइनस बीच के छात्र -2। यदि टॉप एंड बॉटम है तो टॉप की जो भी पोजीशन है माइनस बॉटम जो भी पोजीशन है बॉटम से, माइनस बीच के छात्र और -2, ऐसे कर लेना। यदि टॉप एंड बॉटम की बात है तो ये टॉप और ये बॉटम। उसने ये बोला है, क्या बोला है कि दीपक 29वां है। कहां से? ऊपर से, ऊपर से 29वां है, ये 29वीं रैंक है, और यहां पे कौन बैठा है? दीपक बैठा है। अगर यहां पे दीपक बैठा है तो हम यहां पे लगा देते हैं निशान, ये ऊपर से है। राणा बैठा है बॉटम से। कहां से बैठा है? राणा बैठा है, राणा, और ये बॉटम से है, और इसकी पोजीशन है 18वीं, और ये कहां से है भाई? बताओ, नीचे से है। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बताए? 6। 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। हम गिन देंगे। हमें पता है कि टॉप से गिन लो चाहे बॉटम से गिन लो, एक ही बात है। हमें पता है कि यहां से टॉप से, यहां से टॉप से और यहां तक, इस पोजीशन तक, टॉप से इस पोजीशन तक कितने बच्चे हैं? 29। कितने बच्चे हैं अपने पास? 29। तो हमें ये पता है कि यहां से यहां तक कितने बच्चे हैं? 29। कितने बच्चे हैं भाई? 29 बच्चे हैं यहां से यहां तक। यदि इस पंक्ति का पता लग जाए तो हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। गिनती पूरी हो जाएगी तो ये नीचे से एक स्थान गया हुआ है राणा का, जो कि 18वां है। यहां से स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 10 15 और फिर ये 18। अगर हम नीचे ही आएंगे तो घटेगा। अगर ये 18वां है तो ये 17, 17 के बाद 16 15 14 13 12 11, नीचे नीचे कितने हैं? आप बोलोगे सर 10 है, तो 29 और 10 है, बताओ 39, 39। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? अरे बताओ बच्चों। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं इसी टाइप में कितनी सेकंड में कर दोगे आप वो बता देना। चाहे आप बेसिक से करें चाहे आप ट्रिक से करें, लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए मेरा यही ध्येय है सिर्फ और सिर्फ। क्या ध्येय है मेरा? सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, और आप सफल होंगे यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मुझे 5 से और 10 सेकंड के बीच में आंसर चाहिए इसका, जल्दी से करें। पांच से 10 सेकंड के बीच में आंसर चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ट्रिक लगाओ इसमें, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन हमें क्या चाहिए? आंसर। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी गई हैं।
यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, एक बार में ना भी समझ में आए, तो बच्चा दोबारा वीडियो देखे और उसको समझे। पता नहीं कौन सा नंबर कहां पे काम आ जाए। बच्चे पॉइंट्स में रह जाते हैं, पॉइंट्स में। तो मेरा केवल और केवल यही है बताने का, मतलब यही है बताने का कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने कहां पे आ जाए और 1 या 2 नंबर से आप ना रहे, सिलेक्शन ले जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखें, मैं पढ़ लेता हूं एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन पे और आप सामने अपने स्क्रीन पे पढ़ें। एक पंक्ति में रीता का स्थान बाएं से 15वां, मधु का दाएं से 18वां, दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम कर देंगे। एक साइड से क्या दिया गया है? 15, दूसरी साइड से क्या पोजीशन है? 18, और माइनस की कितनी लड़कियां हैं? 4, बीच में 4 है तो 4, और -2, -4 -2 -6, और -6 करेंगे हम यहीं पे कर लेंगे। 18 में से 6 गया तो 12, 18 में से 6 गया तो 12, और 15 और 12 27। इसका क्या आंसर है? 27। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे बताओ समझ पाए कि नहीं? सभी का बी ऑप्शन। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इससे पहले मैंने बेसिक भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया है, आप उसको दोबारा देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट यही है, आपको समझना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। थोड़ा सा नया है लेकिन इसी टाइप के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा नया है, आप इसको नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं, हेडिंग डाल ले नेक्स्ट टाइप, लेकिन है इसी टाइप के ऊपर बेस्ड। मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो मैंने अभी अभी करवाया है उसी टाइप के ऊपर बेस्ड है। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर, कम ऑन, तेजी में, फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं। कम ऑन, जल्दी से मुझे बताएं, मैं सोल्व करवा देता हूं। देखिए कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाएं से 17वां है, करण का स्थान दाएं से 17वां है। बताओ पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं? चलो देखते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि मान लो ये पंक्ति में बेसिक समझा देता हूं एक बार, फिर शॉर्ट में भी बताऊंगा आपको। ये राइट और ये लेफ्ट। कह रहा है रोहित बाएं से, इस साइड से रोहित है, मान लिया आपने मैक्सिमम वाला लगा दिया। मान लो यहां से रोहित है और ये 17वां है। दूसरी साइड से कौन है भाई? दूसरी साइड से है करण। कौन से है? ये 17वां है इस साइड से, लेफ्ट साइड से, और दूसरी साइड राइट से है करण, और करण भी कौन सा है? 17वां है राइट साइड से। ठीक है, लेकिन उसने बच्चे एक बात और ये कह रहा है कि बीच में भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, ये भी कह रहा है। और सबसे पहला अक्षर अंक है इस क्वेश्चन में, वो दिया गया है 29 लड़कों की पंक्ति में। भाई यहां से 17, यहां से यहां तक 17, 34 तो यही हो गए। भाई अगर आप मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो एक बार ये भी तो देख लो कि 17 यहां से यहां तक, 17 यहां से यहां तक, टोटल कितने हो गए? 34। लेकिन वो तो कह रहा है 29 है, 29 है। तो इसका मतलब क्या है? यदि मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये क्या है? मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है। मिनिमम का कॉन्सेप्ट या तो वो जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि बताओ न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ऐसे देगा, या फिर दूसरी टाइप से यदि पूछेगा तो इस टाइप से पूछ सकता है। अरे उसी क्वेश्चन को, उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से पूछने का ये स्टाइल है, तो हम कर देंगे। यदि हमें ये पता लग गया है कि मैक्सिमम का नहीं है, ये तो मिनिमम का है, तो मिनिमम का हमें फॉर्मूला पता है, अभी बताया था, और अभी बताया था, तो देख लेंगे, इसको हम सोल्व कर देंगे कितने सेकंड में? सिर्फ 5 से 7 सेकंड में। देखिए फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, इसको घुसा देते हैं फॉर्मूले में। ये मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकालने की बात है, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला है। और मैंने अभी बताया था राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के छात्र, माइनस बीच के छात्र जो भी हैं वो, और -2, यही बताया है अभी। अरे बताओ, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। मिनिमम, और मिनिमम की यदि बात आए तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस बीच के छात्र, जो भी बीच के छात्र हैं वो स्टूडेंट्स,
और -2, यही तो है। अभी हमें ये पता है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 29। अरे उसने बताया है। राइट की पोजीशन उसने बताई है, क्या है, 17। लेफ्ट की भी पोजीशन बताई है, क्या, 17। बीच के छात्र हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि बीच, उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, पूछा गया है। जब ये पूछा गया है तो आप इसको x भी मान सकते हैं या यही लिख सकते हैं बीच के छात्र, या ये का ये लिख ले बीच के छात्र या बीच के स्टूडेंट, बिटवीन स्टूडेंट और -2। 17 और 17 ये 17 और 17 को जोड़ेंगे तो 34 और यहीं पे घटा लो, अरे 2 को यहीं पे घटा लो, कितना आ जाएगा बताओ। 34 में से 2 गया तो 32 और ये 32 प्लस का कि माइनस का, आप बोलोगे सर ये तो प्लस का है और इस साइड में जाएगा तो अरे बताओ माइनस का आ जाएगा। अगर ये माइनस का आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इस साइड में तो माइनस में स्टूडेंट आ जाएंगे भाई, यहां से यदि आप 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के स्टूडेंट आएंगे। लेकिन बच्चे माइनस में स्टूडेंट होते नहीं है, माइनस में स्टूडेंट होते नहीं है, तो आप इस 29 को उस साइड में लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो बीच के छात्र को इस साइड में लेके आएंगे और माइनस में, सॉरी ये बात और है, अगर यहाँ पे आप -32 करेंगे भाई, 17 17 34, 34 में से 2 गया तो 32 और 32 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 और इज इक्वल टू माइनस का बीच के छात्र, माइनस का है ना ये भी, अरे बताएं बीच के छात्र, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। बीच के छात्र क्या है, 3। बीच के छात्र क्या है आप मुझे बताओ, 3। तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। केवल और केवल यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो केवल और केवल कितनी सेकंड लगेंगी, मुझे बताओ कितनी सेकंड लगेंगी, 5 से 7 सेकंड। वहां पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, मैंने तो ये लिखा है आपके सामने, लेकिन वहां पे ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको याद होगा जो डेटा दिया गया है आप उसी में ऐसे अंडरलाइन कर ले। वो अगर बोल दे कि दाएं से ऐसा लिखा हो, दाएं से 17वां, ऐसा यदि लिखा है तो आप इसको अंडरलाइन करें कि ये जोड़ना है। फिर अगर ऐसा लिखा हो कि बाएं से 17वां, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर ले कि ये भी जोड़ना है, तो जोड़ ले 17 17 34। माइनस के जो भी बीच के छात्र हैं वो घटाने हैं और माइनस का 2 और घटाना है। तो आपको कुछ लिखना नहीं है, पेन टिकाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अरे बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से मुझे आंसर बताएं, केवल और केवल 10 सेकंड में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, गलत निकले सही निकले कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका आंसर जरूर करेगा। प्रत्येक बच्चा जो भी देख रहा है वो जरूर कमेंट करें। कम ऑन, डू इट फास्ट। ऐ मेरे देश के वीर जवान साथियों, देश के भविष्य हो आप, जल्दी से क्वेश्चन करो, पढ़ना तो पड़ेगा। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं भी पढ़ लेता हूं। सुरेश का स्थान बाएं से 27वां, रमेश दाएं से 27वां। अगर पंक्ति में कुल 49 विद्यार्थी हो तो सुरेश और, अरे सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी से आंसर बताएं, तेजी में बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। ये मिनिमम वाला पार्ट हमने आज सीखा है, मिनिमम वाला, जल्दी से मुझे बताएं। मैं एक बार सॉल्व करवा देता हूं इसका। देखिए सभी बच्चे कमेंट किया करो, सभी जितने भी बच्चे लाइव हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी कमेंट किया करो। मैंने पहले ही बताया गलत और सही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है वो बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट, लेकिन यदि कोई गलत आंसर बता रहा है तो वो गलत बताते बताते ही तो सही बताएगा। एकदम से किसको आता है, किसी को नहीं आता। धीरे धीरे सीखना पड़ता है, धीरे धीरे आपकी सभी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं। एकदम से कुछ नहीं होता, एक दिन में भी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है बच्चे। तो देखिए 27 और 27 ऐसे ही कर देंगे इसको। अरे बीच के छात्र पूछे हैं, दोनों साइड से हमें पोजीशन पता है 27 और 27। हाँ ये भी पता लगाना है कि 49 स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैक्सिमम वाला होता तो 27 और 27 कितने होते हैं, 54, लेकिन वो तो 49 बता रहे हैं। यदि 49 बता रहा है तो कॉन्सेप्ट कौन सा है, 29वां। और यदि 29वां नहीं है, सॉरी 29वां बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट कौन सा है, मिनिमम वाला। और यदि मिनिमम वाला क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला लगेगा तो ये हमें पता है कि राइट और लेफ्ट की पोजीशन पता है 27 27 54 माइनस बीच के छात्र हमसे पूछा गया है, बीच के छात्र हमसे पूछे गए हैं और -2, तो 27 27
कितना आया आप मुझे बताओ, 54। 54 में से 2 गए तो 52। अब यहां से उसने कितने दे रखे हैं, 49। कितने दे रखे हैं, 49। और यदि ये 52 इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस का 52 था, इस साइड में आया तो माइनस। कितना आएगा, 3। और ये किसका, प्लस का कि माइनस का, माइनस का 3। तो यहां से माइनस का बीच के 76, बीच के 76, और माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहां से भी इसका भी आंसर क्या है, बीच के 76, 3 निकल के आई। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन चलो कल करेंगे, फिर आज बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं एक प्रॉब्लम देने वाला था, जब ये प्रॉब्लम, इसका इंतजार करें आप कल के लिए। ये जो प्रॉब्लम जब एग्जाम में आई थी तो लगभग सभी बच्चे गलत करके आए थे, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो लगभग बच्चे गलत करके आए थे इसको, ये मान के चलो 75 से 80% बच्चे गलत करके आए थे। और वो प्रॉब्लम होने वाली है कल। और डेली आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि डेली हमारे इस YouTube चैनल पे लाइव क्लास होती है, डेली शाम को 8 बजे। आप सभी को पता चल गया होगा, सभी को बताएं कि डेली शाम को 8 बजे लर्न विद अजय सर पे लाइव क्लास होती है। और अभी हम क्या सोच रहे हैं, अभी तो एक क्लास डलती है आपकी, अभी आने वाला जो समय है उसमें थोड़ा सा नेट की दिक्कत आती है हमें। जैसे ही हमारा ये दिक्कत दूर हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम है हमारी छोटी मोटी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी, तो हम पूरे की पूरी क्लासेस एक दिन में, जैसे कि अभी क्या होता है, एक दिन में या तो आपकी रीजनिंग होती है, एक दिन में या तो हिस्ट्री होती है, एक दिन में एक क्लास होती है, या तो आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आने वाला जो समय है उसमें क्या करने वाले हैं, एक ही दिन में आपकी रीजनिंग भी लगेगी, आपकी हिस्ट्री भी लगेगी, मतलब रीजनिंग, मैथ और आपकी जीके जीएस तो जरूर होगी एक दिन। जीके जीएस का पोर्शन हरियाणा के एग्जाम्स में तो ज्यादा आता है, तो डेली एक क्लास जीके की तो जरूर होगी, चाहे वो हिस्ट्री की हो चाहे जो ज्योग्राफी की होगी। आपकी 2-2, 3-3 क्लासेस हो जाएंगी, जैसे एक जीके की हो गई, एक रीजनिंग की हो गई, एक मैथ की हो गई। किसी दिन क्या होगा, एक जीके की हो गई, एक दिन में जीके, इंग्लिश और मैथ की हो गई, मतलब 2-3 क्लास एक ही दिन में आप एक कोचिंग सेंटर की तरह पढ़ेंगे यहाँ पे। अरे समझ पा रहे हो, यदि आप लोगों ने साथ दिया तो ऐसा करना संभव होगा। और आप लोग कैसे साथ देंगे, आप लोग साथ देंगे हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करके। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक। और मैं तो फिर भी यही बात करता हूं सभी से कि यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आप हमारे साथ जुड़े रहे। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको हम पे विश्वास है कि ये नौकरी दिलवा सकते हैं, हमारे साथ उतनी ही मेहनत कर सकते हैं जितनी हम कर रहे हैं, तो आपका अगर विश्वास है तो मोस्ट वेलकम। हम तो आपको मेहनत के साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो। चलो आज के लिए टाटा बाय। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। कठिन दौर है दोस्तों, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ने का समय है। घर से दूर ना जाए, घर से बाहर ना जाए। जय हिंद, जय भारत।